कराची के शॉपिंग मॉल में आग लगने का मुकदमा। शॉपिंग मॉल की इंतजामिया, बिल्डर, नक्शा मंजूर करने वाले ऑफिसर और फायर ब्रिगेड के खिलाफ दर्ज। के इलेक्ट्रिक भी नामजद। सरकार की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में कत्ल बिस्सबब, लापरवाही और नुकसान रसानी की दफात शामिल। FIR के मुताबिक इमारत का नक्शा गैर कानूनी तरीके से मंजूर किया गया। इमारत में आग बुझाने के आलात और हंगामे अखराज का रास्ता नहीं था। के इलेक्ट्रिक और फायर ब्रिगेड ने नाकिस मटीरियल के बावजूद NOC जारी किया। DIG ईस्ट असफर महेसर के मुताबिक इमारत को आज ही खाली करवा के सील कर दिया जाएगा। रिपोर्ट आने तक इस इमारत को बंद कर दिया जाएगा। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर के शॉपिंग प्लाजा में गुज़श्ता रोज़ आग लगने से 11 अफराद जाँ बहक और 40 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए थे। कराची के शॉपिंग मॉल में आतिशज़दगी से जाँ बहक 28 साला सॉफ्टवेयर इंजीनियर शाहजेब की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। लियाकताबाद के रिहायशी शाहजेब की आइंदा माह शादी तय थी। वाक़े की रात शाहजेब की छुट्टी थी। शाहजेब दफ्तर से फ़ोन आने पर अलल सुबह 4 बजे बदकिस्मत शॉपिंग मॉल पहुंचा। वालिद ने शाहजेब को इतनी रात दफ्तर जाने से रोका था। शाहजेब की घर से रवानगी के 2 घंटे बाद ही शॉपिंग मॉल में आग लगने की इत्तला पहुँच गई। एरिया कंटोनमेंट बोर्ड फैसल का है। मैं कोई इसके अंदर लगी लिपटी बात नहीं करूंगा, मैं बरमला कहूँगा। ये कंटोनमेंट बोर्ड फैसल का एरिया है। उस ज़मीन से टैक्स कंटोनमेंट बोर्ड फैसल लेती है। तमाम जो आमदनी है वो कंटोनमेंट बोर्ड फैसल के पास आती है। उस बिल्डिंग का नक्शा बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने KMC ने अप्रूव नहीं किया, उसका नक्शा कंटोनमेंट बोर्ड फैसल ने किया। मॉल में आतिशज़दगी के केस में फायर ब्रिगेड को नामजद करने पर मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब बरहम। मेयर कराची का कहना है कि मुतासरा मॉल कैंटोनमेंट बोर्ड फैसल की हुदूद में है, इससे KMC का कोई ताल्लुक नहीं। मॉल का नक्शा KMC या SBCA ने नहीं, कैंटोनमेंट बोर्ड ने मंजूर किया था। महसूलात कैंटोनमेंट बोर्ड लेता है। इमारत को रेगुलराइज भी कैंटोनमेंट बोर्ड ने किया। मेयर कराची ने तंज करते हुए कहा कि वो आतिशज़दगी की FIR दर्ज करने वालों को सलाम पेश करते हैं। लाहौर में कार ड्राइवर की वजह से मेडिकल की तालिबा की जान चली गई। घर वालों के मुताबिक चौहन की निजी सोसाइटी में ड्राइवर को गैर जिम्मेदाराना ड्राइविंग से मना किया गया। बात मानने की बजाय ड्राइवर तल्ख कलामी पर उतर आया। अपने मामू को बुला लिया जिसने गाड़ी पर फायरिंग कर दी। गोली कार में मौजूद मेडिकल कॉलेज की तालिबा को लगी जो दौरान इलाज अस्पताल में दम तोड़ गई। वाकया 4 नवंबर को पेश आया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। 2 की तलाश जारी। वाकये की CCTV वीडियो सामने आ गई। घर वालों ने इंसाफ के लिए निगरान वज़ीर आला को खत लिख दिया। कहा मुलजिमान बाअसर हैं, सुलह के लिए दबाव डाल रहे हैं। डिफेंस लाहौर में गाड़ी की टक्कर से 6 अफराद की हलाकत के मुलजिम को कल अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस के मुताबिक मुलजिम अफनान ने गाड़ी तेज चलाने और ड्रिफ्टिंग का एतराफ़ किया है। मुलजिम अफनान शफकत के वालिद मलिक शफकत ने अपने बयान को भी कलमबंद करा दिया है। मुलजिम का झूठ पकड़ने का टेस्ट 29 नवंबर को किया जाएगा। 190 मिलियन पाउंड मुंतकिली केस में चेयरमैन PTI से तफ्तीश का 12वां दिन। अडियाला जेल में नैब की तीसरी टीम की आमद। नैब की टीम को इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने तफ्तीश की इजाज़त दे रखी है। तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के चेयरमैन परवेज खटक कहते हैं कि वो वजारत उज़्मा के उम्मीदवार नहीं, वजारत आला के उम्मीदवार हैं। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि किसी के पास मुल्क के लिए कोई विजन नहीं, मुल्क के लिए मुखलिस वज़ीर आज़म आना चाहिए। उन्हें KPK में नून लीग और JUI का इत्तेहाद होता नज़र आ रहा है। उनकी जमात की दीगर जमातों से सीट एडजस्टमेंट की बात चल रही है। कामोंकी में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का जलसा। पार्टी रहनुमा फिरदौस आशिक अवान का कहना है कि जलसा कामोंकी वालों को नई शनाख्त देने जा रहा है। उनके कारकुन जलसे में IPP के मंशूर से इजहार यकजहती करेंगे। पंजाब में स्मॉग पर काबू पाने की कोशिशों के बावजूद लाहौर आज भी आलूदा शहरों में सर-ए-फ़हरिस्त। पंजाब में लाहौर समेत 6 अजला में आज मुकम्मल लॉकडाउन। लाहौर की मॉल रोड ट्रैफिक के लिए बंद, सिर्फ साइकिल या पैदल सफ़र की इजाज़त। मुख्तलिफ अजला में कहीं अहकामात की पाबंदी, कहीं खिलाफ वर्जी। फैसलाबाद में ताजरों का ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से दुकानें बंद करवाने के खिलाफ घंटाघर चौक पर एहतजाज।
असिस्टेंट कमिश्नर ने खबरदार किया कि दुकानें खोलने वाले दुकानदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गजा में आरजी जंगबंदी का तीसरा दिन। आज रिहाई के मुंतज़िर यरगमालियों की फहरिस्त इसराइल को फराहम कर दी गई। दूसरे रोज हमास ने 13 इसराइली और 4 थाई शहरियों को रिहा किया। रिहा किए गए इसराइलियों में 5 खवातीन और 8 बच्चे शामिल। इसराइल ने भी 39 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया। फ़लस्तीनी कैदियों में 33 बच्चे और 6 खवातीन शामिल हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे का कहना है कि इसराइल की जानिब से शिमाली गजा से जनूब की तरफ जाने वालों को चेक पॉइंट पर गिरफ्तार करने की इत्तलात हैं। गाजा में जंगबंदी के बावजूद मगरबी किनारे में इसराइल के मजालिम जारी। जनीन में हमला करके 4 फ़लस्तीनी कत्ल कर दिए गए। घर के बाहर खड़े 25 साल के फ़लस्तीनी डॉक्टर को भी गोली मारकर कत्ल किया गया। रामल्ला में भी 1 फ़लस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे में 7 अक्टूबर से अब तक 52 बच्चों समेत 230 फ़लस्तीनी शहीद किए जा चुके हैं। इसराइल ने गजा की हालिया जंग में शहरियों का तारीख का तेज तरीन कत्लेआम किया। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट। अमरीकी अखबार के मुताबिक इसराइली फौज के हाथों 48 दिन में कत्ल फ़लस्तीनियों की तादाद अमरीका की 20 साल अफगान जंग से ज्यादा है। इसराइल ने 7 हफ्ते के फ़ज़ाई हमलों में इराक जंग के पहले 1 साल से दुगनी तादाद में शहरियों का कत्ल किया। गजा में 48 दिन में शहरियों की हलाकतें यूक्रेन जंग में 2 साल की हलाकतों से भी ज्यादा हैं। अखबार के मुताबिक गजा जंग के पहले 2 हफ्तों में इसराइल के गजा पर बरसाए गए 90% बम 1 से 2000 पाउंड वजनी थे। साबिक़ आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड क़मर जावेद बाजवा और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर किए जाने के बाद फहरिस्त से निकाल दी गई। रिटायरमेंट के बाद कानूनी रुकावट तोड़ने और मुख्तलिफ इवेंट्स को गलत बयान करके केस पर समाअत 28 नवंबर को होनी थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इब्तदाई समाअत के बाद फरीक़ैन को नोटिस जारी किए थे। समाअत से 3 दिन कबल जवाब और अपने दिफा में दस्तावेज़ात जमा कराने की हिदायत थी। – 2018 के इलेक्शन से पहले बनने वाली बलूचिस्तान अवामी पार्टी का शिराजा बिखरने लगा। साबिक वज़ीर आला जाम कमाल समेत बाप के 8 अरकान नून लीग और 2 पीपल्स पार्टी को प्यारे हो गए। सरदार सालेह भोतानी की क़यादत में अब सिर्फ 13 साबिक MPs रह गए। खैबर पख्तूनख्वा में मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में दाखिले के लिए आज दोबारा एंट्री टेस्ट का इनेकाद। सूबे भर से 40,000 से ज़ायद तलबा इम्तिहान में शरीक। तलबा की दोबारा MD कैट टेस्ट लेने पर हुकूमत पर सख्त तनकीद। तैयारी के लिए मुनासिब वक्त न देने की भी शिकायत। निगरान वज़ीर आला सिंध का गोरख हिल प्रोजेक्ट में बेज़ाब्तगियों का नोटिस। मकबूल बाकर का कहना है कि फंड्स का गलत इस्तेमाल किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गाड़ियों और पेट्रोल के इस्तेमाल में बेज़ाब्तगियां सामने आ रही हैं। 18 ड्राइवर प्राइवेट लोगों के साथ ड्यूटी करते हैं। 140 मुलाजमीन हैं लेकिन कोई भी काम नहीं करता। रिजर्व में 12 बावर्ची रखे गए। प्रोजेक्ट की बेहतरी के लिए काम नहीं हो रहा। डायरेक्टर को वजाहत देने की हिदायत। लाहौर के केवलरी अंडरपास को आम ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। तकरीब से खिताब में निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा, केवलरी अंडरपास को 2.5 माह में मुकम्मल किया गया है। 3 बड़े मंसूबे चल रहे हैं। कोशिश है उन्हें जल्द मुकम्मल किया जाए। निगरान वज़ीर आला से बाबा गुरु नानक के जन्मदिन पर आने वाले सिख यात्रियों के वफ़द की भी मुलाकात। मोहसिन नकवी ने सिख यात्रियों की तजवीज़ और सिफारिशात पर अमल दरामद की यकीन दहानी कराई। आप जितने ढक्कन मांगोगे ना उतने ढक्कन में दे दूंगा, लेकिन मसला ढक्कन का नहीं है, ढक्कन को संभालने का है। उस ढक्कन के अंदर कोई तकरीबन 3.5-4 किलो सरिया है। वो सरिया बिकता है कहीं, इसके पीछे एक माफिया है। हम लोग हमेशा ये कहते हैं पता नहीं डिप्टी मेयर से भी इन चर्चियों की लगता है कोई दुश्मनी हो गई है। ये बार बार इन्हीं के इलाके में जाके कार्रवाई क्यों कर रहे हैं?
तो मैं बजाय इसके कि हम ये कहें कि इसका डिप्टी मेयर जिम्मेदार है या मुर्तज़ा वहाब जिम्मेदार है या बल्दियाती इदारे जिम्मेदार हैं, हमें इस चीज़ को भी इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है कि ये क्या जानबूझ के कोई निकाल रहे, कोई शरारत हो रही है, कोई चोरी हो रही है। लगता है चर्सियों की डेप्यूटी मेयर से कोई दुश्मनी हो गई है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का बयान। डेप्यूटी मेयर सलमान मुराद के हल्के में गुज़िश्ता रोज़ गटर का ढक्कन न होने के बायस बच्ची गटर में गिरकर जाम भाग हुई थी। आज मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि गटर के ढक्कनों में 3.5 किलो के करीब लोहा होता है जो फरोख्त होता है। गटर के ढक्कन चोरी हो रहे हैं तो पुलिस को हरकत में आना चाहिए। ढक्कन लगाने का नहीं, संभालने का मसला है। जितने ढक्कन मांगोगे वो देंगे। कराची के इलाके औरंगी टाउन में ताजिर के घर डकैती के केस में गिरफ्तार 3 मुल्जिमान के जिस्मानी रिमांड में 3 दिन की तौसी। इसी केस में ज़ेर तरबियत DSP उमैर तारिक भी अदालती रिमांड पर जेल में है। 2 करोड़ रुपए और 70 से 80 तोले सोने की डकैती का मुकदमा पीराबाद थाने में ताजिर की मुद्दत में दर्ज है। FIR के मुताबिक DSP उमैर तारिक ने अपने साथियों के साथ घर में छापे के नाम पर डकैती की। बाद में उन्हें किसी दूसरे थाने बुलाकर 1 करोड़ और कुछ सोना वापस कर दिया गया था। खातून को हिरासत करने के इल्जाम पर सूबाई मुहतसिब ने लाड़काना के चेयरमैन इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी बोर्ड को ओहदे से हटाने का हुक्म जारी कर दिया। उन पर ₹1,00,000 जुर्माना भी आयद किया गया। चेयरमैन इंटरमीडिएट बोर्ड पर बतौर प्रिंसिपल पब्लिक स्कूल हैदराबाद लेडी टीचर को हिरासत करने का इल्जाम था। लाहौर से इस्लामाबाद जाने वाली कार को फैसपुर के करीब आग लग गई। मोटरवे पुलिस ने मुतासरा गाड़ी में सवार मियाँ बीवी को बहिफाजत निकाल लिया। मोटरवे पुलिस तर्जुमान के मुताबिक गाड़ी में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। घोटकी की तहसील खानगढ़ में खाद की कीमत पर किसान और खातून असिस्टेंट कमिश्नर में तकरार। किसानों ने असिस्टेंट कमिश्नर को सस्ती खाद दिलाने को कहा। असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा कि खाद का एक मार्केट रेट है, वो कैसे सस्ती खाद दिलाएं। सस्ती खाद का मुतालबा करने वाले उसकी तहसील के नहीं, ये लोग अपने रिश्तेदार सरकारी मुलाजमीन की गैर हाजिरी पर कार्रवाई से सीख पा हैं। उनकी ब्लैकमेलिंग से नहीं डरते, कार्रवाई करते रहेंगे। निगरान वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अचकज़ई कहते हैं पाकिस्तान ने दुश्मन क़ुव्वतों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई शुरू कर दी है। आदिल राजा और हैदर मेहदी दुनिया के सामने बेनकाब हो गए। उन्हें इंटरपोल के ज़रिए वापस लाने की कोशिश की जाएगी। कनाडा और बरतानिया की हुकूमतों से उनके खिलाफ तहक़ीक़ात की अपील की है। 2016 से इसराइल में कैद इसरा जाबिस की भी रिहाई पाने वाली फ़लस्तीनी ख़वातीन में शामिल। इसरा की कार में शॉर्ट सर्किट से आग लगी तो उनका जिस्म झुलस गया। दरख्वास्त के बावजूद तिब्बी इमदाद ना दी गई। इसराइली फोर्सेस ने हमले की साजिश का इल्ज़ाम लगाकर गिरफ्तार किया। रिहाई से पहले इसराइली फोर्सेस का इसरा के घर का घेराव, लोगों को जमा होने से रोक दिया। मेसन अल जबाली को 8 साल बाद रिहाई मिली। 16 साल की उम्र से इसराइल में कैद मालिक सलमान भी 8 साल बाद रिहा। ईरान ने भी अफगान तारिकीन वतन के लिए सख्त इक़दाम शुरू कर दिए। अफगान मीडिया के मुताबिक ईरान से बेदखल किए गए अफगान शहरियों का कहना है कि पासपोर्ट और वीज़ा होने के बावजूद उन्हें ईरान से निकाल दिया गया। ईरानी एहलकारों ने कुछ अफगान शहरियों के पासपोर्ट और वीज़ा फाड़कर ज़बरदस्ती बेदखल किया। बाबा गुरु नानक के 554वें जन्मदिन की तकरीबात सिख यात्रियों की ननकाना आमद जारी। 2800 से ज़ायद भारतीय सिख यात्री भी तकरीबात में शरीक। गुरुद्वारा जन्म स्थान में मजहबी रसूमात अदा की जा रही हैं। आज गुरुद्वारा सच्चा सौदा में मत्था टेकी की रस्म अदा की जाएगी। महंगाई को अहम मसला कहने वाले पाकिस्तानियों की शरह में 5% कमी, मगर अब भी मसाइल में सरफहरिस्त है। 53% पाकिस्तानियों का महंगाई पर शदीद परेशानी का इजहार। बेरोज़गारी 20% के साथ दूसरे नंबर पर, 6% का इजाफा हुआ। गुर्बत पर 5% पाकिस्तानियों की तशवीश बरकरार। अलबत्ता बिजली के नर्ख में इजाफे पर परेशानी का इजहार करने वाले पाकिस्तानियों की शरह में 9% कमी आई। गुज़श्ता सर्वे में 13%, जबकि मौजूदा सर्वे में 4% ने तशवीश का इजहार किया। इप्सॉस पाकिस्तान ने अवाम की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया।
हैदराबाद में बारिश के बाद हेस्को का निज़ाम दरहम बरहम 13 घंटों से ज़ायद का वक्त गुजरने के बावजूद बेशतर इलाकों में बिजली बहाल न हो सकी। हैदराबाद में गुज़िश्ता रात 2 बजे बारिश के बाद कई इलाकों में बिजली मुअत्तल हुई थी। तर्जुमान हेस्को के मुताबिक 40 फीडर्स पर बिजली बहाल कर दी गई है। हेस्को रीजन में बारिश के बायस 286 फीडर्स पर बिजली की फराहमी मुअत्तल है। कराची से थर तक ज़ेरी सिंध में जाड़े की पहली बारिश के बाद ठंड बढ़ गई। महकमा मौसमियात की आज कराची में मजीद बारिश और सर्दी की शिद्दत में इजाफे की पेशगोई। थर पार्क के मुख्तलिफ इलाकों में भी गरज चमक के साथ बारिश और जालाबारी। सड़कों पर सफ़ेदी छा गई। छाछरों में आसमानी बिजली गिरने से बाप बेटा जाँ बहक हो गए। 100 से ज़ायद भेड़ बकरियाँ भी मर गईं। बदीन, ठट्टा, मीरपुर खास, सांगढ़ और शहीद बेनज़ीर आबाद में भी बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात का कहना है कि सिंध में दिसंबर में भी बारिश के 1-2 स्पेल्स आएंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने सफारी पार्क में जिप लाइन का इफ्तिताह कर दिया। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि सफारी पार्क की झील के ऊपर से गुजरने वाली ये कराची की पहली जिप लाइन है। इसी पार्क में डायनो सफारी पार्क बना चुके हैं। ऐसी सहूलियात देंगे कि अहले कराची को दुबई या थाईलैंड जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सफारी पार्क में घुड़सवारी का भी सिलसिला जल्द शुरू किया जाएगा। मेयर कराची ने खुद जिप लाइन एडवेंचर से लुत्फ भी उठाया। कराची के साहिल सी व्यू पर फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती। शुरका ने फ़लस्तीनी परचम लहराए। साहिल की रेत पर इसराइली हमलों में शहीद होने वालों की अलामती क़ब्रें बनाई। शोहदा को खिराज अक़ीदत पेश किया। हमारी यही इस वक्त डिमांड है कि सबसे जंग बंदी फौरी तौर पे होनी चाहिए। जो इस वक्त एक शॉर्ट सीज़ फायर हुआ है उसको कंप्लीट सीज़ फायर में कन्वर्ट होना चाहिए। कराची में 5वें अदब फेस्टिवल के आखिरी रोज़ तर्जुमान दफ्तर खारिजा मुमताज़ ज़हरा बलोच की शिरकत। अपने सेशन में उन्होंने पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी पर रोशनी डाली। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में दफ्तर खारिजा के तर्जुमान ने कहा कि मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर पाकिस्तान की पॉलिसी वाज़ेह है। पाकिस्तान गज़ा में मुस्तकिल जंग बंदी और इसराइली मुहासरा फौरी तौर पर ख़त्म करने का मुतालबा करता है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की मकामी साख्ता लड़ाका तैयारे में परवाज़ के दौरान बादलों के दरमियान हाथ हिलाने की वीडियो सोशल मीडिया पर मजाक बन गई। किसी ने कहा मोदी जी 15,000 फीट की बुलंदी से अडानी को हाथ हिला रहे हैं, तो किसी ने कहा कि राजा बाबू अब पायलट बने हैं। एक सारिफ ने तो मोदी का मुकाबला बॉलीवुड अदाकारा कंगना रनावत से ही कर दिया। लिखा किसने बेहतर किया। टैक्सेस में इजाफे और सेहत की देखभाल का बिगड़ता निज़ाम। करोड़पति अफराद ने लंदन छोड़कर दुबई, पेरिस, सिडनी, न्यूयॉर्क और मोनाको की तरफ जाना शुरू कर दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2017 से 2022 तक बरतानिया से तकरीबन 12,500 करोड़पति अफराद ने दूसरे ममालिक का रुख किया और रवा बरस मजीद 3,200 करोड़पति अफराद के लंदन छोड़ने का इम्कान है। ब्लैक लाइव्स मैटर तहरीक का आगाज बनने वाले जॉर्ज फ्लॉयड कत्ल के मुजरिम साबिक पुलिस ऑफिसर डेरिक शावेन पर अमरीकी जेल में साथी कैदी ने चाकू से हमला कर दिया। डेरिक हमले में शदीद जख्मी होकर अस्पताल में ज़ेर इलाज है। डेरिक 2020 में अमरीकी सियाफाम गैर मुसल्लह शख्स जॉर्ज फ्लॉयड के कत्ल के जुर्म में 22.5 साल की सज़ा काट रहा है।